स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर पिछले कुछ क्वार्टर से काफी प्रेशर फेस कर रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल डी स्टॉकिंग हो, प्राइसिंग प्रेशर हो, वीक एक्सपोर्ट डिमांड हो या फिर जियोपॉलिटिकल डिसरप्शंस। पर्टिकुलरली वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से रॉ मटेरियल प्राइसेस वॉलेटाइल हो गए थे, शिपिंग रूट्स इंपैक्ट हो रहे थे और फ्रेट चार्जेस भी शार्पली बढ़ रहे थे। ऐसे एनवायरनमेंट में जनरली केमिकल कंपनीज के मार्जिन्स और ऑपरेशंस पर प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन इसी चैलेंजिंग बैकड्रॉप के बीच में एक स्मॉल कैप स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी ने मार्केट का अटेंशन शार्पली अट्रैक्ट किया है। एपकोटेक्स इंडस्ट्रीज का स्टॉक पिछले एक महीने में 30% से ज्यादा रैली कर चुका है और शेयर्स 560 के आसपास के लेवल्स तक पहुंच गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रैली किसी एक न्यूज या फिर शॉर्ट टर्म ट्रिगर की वजह से नहीं आई है। जब सेक्टर अनसर्टेनिटी फेस कर रहा था, तब कंपनी ने सिर्फ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं की, बल्कि डिफिकल्ट ग्लोबल कंडीशंस के बीच ऑपरेशनल स्टेबिलिटी भी मेंटेन करके दिखाई। कंपनी ने रॉ मटेरियल सोर्सिंग स्ट्रेटजी प्रोएक्टिवली चेंज की, प्लांट्स को नियर फुल कैपेसिटी पर चलाया, मार्जिन्स इंप्रूव किए और साथ ही फ्यूचर ग्रोथ को लेकर पॉजिटिव गाइडेंस भी दी। और शायद इसी कॉम्बिनेशन की वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कंपनी को लेकर शार्पली इंप्रूव हुआ है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन से मेजर रीजंस ने एपकोटेक्स इंडस्ट्रीज के स्टॉक को लास्ट एक मंथ में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया है और मार्केट ने कंपनी के डेवलपमेंट्स को इतना पॉजिटिवली क्यों रिएक्ट किया। कंपनी के Q4 FY26 नंबर्स मार्केट एक्सपेक्टेशंस के लिए काफी पॉजिटिव रहे। 14% रेवेन्यू ग्रोथ और 100% प्रॉफिट। ऑपरेटिंग रेवेन्यू अराउंड 319 करोड़ रहा, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 14% ग्रोथ शो करता है। और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ग्रोथ सिर्फ प्राइसिंग की वजह से नहीं थी, कंपनी के टोटल वॉल्यूम्स भी 10% ग्रो हुए, जो इंडिकेट करते हैं कि डिमांड एनवायरनमेंट जेन्युइनली हेल्दी था और कंपनी के प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन स्टेबल बनी हुई थी। लेकिन मार्केट को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस प्रॉफिटेबिलिटी नंबर से मिला। ऑपरेटिंग एबिटा 55 करोड़ रहा, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 42% का जंप था। साथ ही एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव होकर 13.8% तक पहुंच गए। यानी कंपनी सिर्फ सेल्स ग्रो नहीं कर रही है, बल्कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इंप्रूव कर रही है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट बॉटम लाइन पर भी दिखा। क्वार्टरली पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35 करोड़ रहा, जो मोर देन 100% ग्रोथ शो करता है कंपेयर टू लास्ट ईयर। Q4 पीरियड के दौरान वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफी इंटेंस रहे और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ग्लोबल केमिकल सप्लाई चेन्स पर भी देखने को मिला। रॉ मटेरियल प्राइसेस वॉलेटाइल थे, फ्रेट कॉस्ट भी बढ़ रहे थे और शिपिंग डिलेज भी देखने को मिल रहे थे। काफी कंपनीज के लिए ये एनवायरनमेंट चैलेंजिंग था। लेकिन एपकोटेक्स ने एनालिस्ट कॉल में रिवील किया कि कंपनी ने प्रोएक्टिवली अपनी सोर्सिंग स्ट्रेटजी चेंज कर दी। ट्रेडिशनली मिडिल ईस्ट सप्लाई रूट्स पर डिपेंडेंसी ज्यादा थी, लेकिन डिसरप्शंस को देखते हुए कंपनी ने ऑल्टरनेटिव सोर्सिंग मार्केट्स स्पेशली चाइना से रॉ मटेरियल सिक्योर किए और इसी स्ट्रेटजी का डायरेक्ट बेनिफिट ऑपरेशंस में देखने को मिला है। कंपनी के वैलिया और टलोजा प्लांट्स में जीरो डाउन टाइम रहा और ऑपरेशंस नियर फुल कैपेसिटी पे कंटिन्यू होते रहे। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नाइट्राइल लेटेक्स में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% रहा। मैनेजमेंट ने ये भी एडमिट किया है कुछ एक्सपोर्ट्स मार्केट्स में डिमांड मॉडरेशन देखने को मिला है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कंपनी का डायरेक्ट एक्सपोजर लिमिटेड था और ओवरऑल डिमांड कोर मार्केट्स में स्टेबल बनी हुई। तो डिस्पाइट ग्लोबल वॉलेटिलिटी, कंपनी ने FY26 में रिकॉर्ड हाई सेल्स वॉल्यूम्स अचीव किए, हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स रिपोर्ट किए और टोटल वॉल्यूम्स में 14% एनुअल ग्रोथ डिलीवर की। साथ ही मैनेजमेंट ने FY27 के लिए लो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस भी दिया है, जो कंपनी के अकॉर्डिंग डिमांड एनवायरनमेंट को रिलेटिवली स्टेबल इंडिकेट करता है। एपकोटेक्स का 210 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान भी एक मेजर पॉजिटिव ट्रिगर बना है। कंपनी नाइट्राइल रबर और सिंथेटिक लेटेक्स प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपैंड करने पर एग्रेसिवली फोकस कर रही है। ये एक्सपेंशन मल्टीपल इंडस्ट्रीज को केटर करेगा, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, कारपेट, पेपर एंड रबर प्रोडक्ट्स। साथ ही कंपनी साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका मार्केट्स में भी अपनी ग्लोबल प्रेजेंस इससे स्ट्रेंथन करना चाहती है। कंपनी ने ओपरा वायु नर्मदा प्राइवेट लिमिटेड में 5.18% स्टेक भी एक्वायर किया है, अराउंड 3.4 करोड़ में। इस इन्वेस्टमेंट का पर्पस हाइब्रिड पावर सिक्योर करना है कैप्टिव कंजम्पशन के लिए। तो अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो स्टॉक रैली किसी
स्पेकुलेटिव एक्साइटमेंट की वजह से नहीं बल्कि मल्टीपल ऑपरेशनल ट्रिगर्स की वजह से आती दिखी है। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि डिफिकल्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट के बीच भी कंपनी ने रेजिलियंस दिखाया। तो इसी कॉम्बिनेशन ने मार्केट सेंटिमेंट को इम्प्रूव किया और स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। तो आपको क्या लगता है, एप्कोटेक्स की रैली का सबसे बड़ा रीजन स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स थे, सप्लाई चेन एग्जीक्यूशन था, या फिर फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.